पहले सुदेश महतो जो है ना हमारे आजसू को हिजक किया और बाद में हमारा जेपीपी का कैंडिडेट को हिजक किया। ये हिजक कर रहा है, ये अपहरण करता है, इसमें केस होना है। सुदेश कुमार महतो हिजक करने वाला है। आप तो ऐलान कर दिए थे कि मैं राजनीतिक से संन्यास लेता हूं, फिर आप अचानक गठबंधन कर लेते हैं ओबीसी पार्टी के साथ, फिर आप आज डुमरी में आप वोट भी मांग रहे हैं, तो आपका संन्यास कहां गया? साधु सन्यासी उत्तर प्रदेश में जोगी अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो सूर्य सिंह बेसरा को झारखंड में विकल्प चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। दलाल बोल रहा है, दलालों ने हलाल के इसलिए ने डुंगरी में आया हूं। यहाँ पर आरी बारी रहे जो लोग भाषण दिए उनको खोजिए ना डुमरी में। चैलेंज करता है झारखंड सरकार को। आज देख लीजिए ना हेमंत सोरेन के साथ कौन बोला, कौन समर्थन में बोला। जनता को ठगा रहे हो, नौजवान को बरगला रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ का पार्टी है क्या? ये माटी का पार्टी है क्या? सुदेश महतो वहां पे कुल्हाड़ी में जो भूगुल है ना उसमें घुसड़ गया है। त्याग देने वाला विधायक जो लालू यादव मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, कोई माई का लाल है जो मैंने त्याग दिया और मैं झारखंड का विकल्प बना रहा हूँ, अलग राज्य की निर्माता बोल रहा हूँ। मैं शिबू सोरेन के तरह 3.5 करोड़ रुपया लेने वाला आदमी हूँ, रिश्वत परिषद लेने वाला आदमी हूँ। समझते हैं शिबू सोरेन राज बनाया? शिबू सोरेन झारखंड को बेचा है 3.5 करोड़ में। तो फिर भी आपको मान सम्मान आज तक नहीं मिला, आप इतना झारखंड के लिए किए। जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री था, महात्मा गांधी राष्ट्रपति था कि राष्ट्रपिता था, सुभाष चंद्र बोस। आप मूल्यों का बात नहीं कर रहे, उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे। ये सब सवाल मेरे लेवल का नहीं। अच्छा दादा सुनिए ना, हम एमएलए नहीं बना, हम एक किया जनता नहीं माना, उस लेवल में हमको मत पूछो। प्रचार के दौरान देख सकते हैं कि कौन मिल गए हैं जो पूरा माहौल गर्म करके रखे हैं झारखंड में। अब डुमरी में भी माहौल गर्म कर रहे हैं। हालांकि इनके पार्टी से भी नामांकन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वे नामांकन वापस ले लेते हैं बैजनाथ महतो जी। इसके बाद इन्होंने एक ओबीसी पार्टी है जिनके साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। क्यों कर लिया, क्या मजबूरी हुई कि इनको गठबंधन करना पड़ा और ये आज डुमरी के गलियों में, गांव में वोट मांग रहे हैं ओबीसी पार्टी के लिए? ऐसा है, झारखंड में हम लोग जो स्थिति परिस्थिति देख रहे थे, यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों दो दिखता तो है, दो दल है, लेकिन अंदर से एक दिल है। इसका उदाहरण बता दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक टर्म में जब अर्जुन मुंडा बीजेपी से एमपी था, मुख्यमंत्री थे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन थे। और 3 डिप्टी सीएम नहीं, दो था। एक तो सुदेश कुमार महतो, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, मैं वॉच करता था। तो यही सुदेश महतो आपके प्रत्याशी को अपने तरफ कर लिए। वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा। वो थोड़ी रामायण का कोई चीज़ लिखने वाला है कि रावण को अच्छा सुंदरी सीता देवी को मिला और उसके बाद अपहरण कर लिया। ये अपहरण नहीं है, ये बिकाऊ चरित्र का उजागर है। बैजनाथ जी को आपने क्यों टिकट दिया? फिर टिकट दिया उन्होंने, पार्टी से जुड़ा हुआ था, तो फिर क्यों टिकट दिया? हमारे पार्टी का नहीं है। उन्होंने इच्छा जाहिर किया निर्दलीय चुनाव लड़ने, और उन्होंने बोला कि बेसरा जी का समर्थन अगर चाहिए तो हमने बोला कि आप मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप ने साइन किया। उसके बाद हमारे झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से फॉर्म ए फॉर्म बी जो नियम है चुनाव आयोग के जरिए वो ऑथराइजेशन लेटर दिया। मैं नॉमिनेशन पेपर उनकी सहमति से भरा, नॉमिनेशन के समय मौजूद था और बाद के दिनों में डिक्लेयर हो गया झारखंड पीपुल्स पार्टी का कैंडिडेट। इन बिटवीन 19 तारीख को अचानक धावा बोलता है सुदेश कुमार महतो, लंबोदर महतो विधायक दल बल के साथ, और उनको कहाँ ले गया तो कितना में न बोला जाएगा। उसके बावजूद भी इन्होंने विथड्रॉ किया है। मैंने चुनाव आयोग को केस दर्ज कर दिया, कंप्लेन कर दिया। हमने कहा क्या लग रहा है आपको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा तो मैं हाईकोर्ट में रगड़ाऊंगा इन लोगों को। चुनाव आयोग को पार्टी बनाएंगे। इस तरह के कई केस तो हाईकोर्ट में दौड़ रहे हैं। होने दीजिए। लेकिन ये आचार संहिता का, मेरी जानकारी में जो आचार संहिता है उस आचार संहिता के दायरे में ये मामला बनता है। और ऐसे स्थिति में अगर कड़ी से ये किया जाए तो चुनाव भी रद्द हो सकता है। ऐसा कानून भी है निर्वाचन आयोग। चुनाव के कम समय बचे हैं, 5 तारीख को वोटिंग है। मैंने कहा कि वोटिंग के पहले नहीं करा, नहीं तो केस चला जाएगा। जीतने के बाद भी होगा ना। आपको मालूम है ना कि राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया हाईकोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट में रिट किया तो उसकी सदस्यता बहाल हो गई। नियम जानते हैं, नियम कानून मालूम है। इस चुनाव होने पर भी रद्द होगा, इसीलिए हम केस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पहले सुदेश महतो जो है ना हमारे आजसू को हिजक किया और बाद में हमारा जेपीपी का कैंडिडेट को हिजक किया। ये हिजक कर रहा है, ये अपहरण करता है, इसमें केस होना है। सुदेश कुमार महतो हिजक करने वाला है।
हिजक करने वाला ये नीति बहुत गलत है। झारखंड में ऐसा नीति को बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों आप को। तो ऐलान कर दिए थे कि मैं राजनीतिक से संन्यास लेता हूं, फिर आप अचानक गठबंधन कर लेते हैं ओबीसी पार्टी के साथ, फिर आप आज डुमरी में आप वोट भी मांग रहे हैं, तो आपका संन्यास कहाँ गया? हमारा संन्यास इसीलिए नहीं गया, मैंने किया कि ऐसा जिस तरह का घटिया किस्म का राजनीति बिकाऊ चरित्र का है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जला बिकाऊ नेता मिलेगा, ये भी सुदेश भी जो है ना बीजेपी के साथ है। घुमा रहे हैं आपने संन्यास अरे लेने का घोषणा संन्यास लेने का 1 लाख से ज्यादा आदमी बोला खबरदार मत लीजिए, तो कहाँ जाइएगा? बोला सन्यासी जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना है, साधु सन्यासी उत्तर प्रदेश में जोगी अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो सूरज सिंह बेसरा को झारखंड में विकल्प चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए और उनका नीति उसका निर्धारण, सन्यास नहीं चाहिए। तो जनता जनार्दन के निर्णय पे मैं अपना सन्यासी को वापस ले लिया हूँ। सर आप विकल्प खोज रहे हैं, लेकिन विकल्प आप ऐसे पार्टी के पास चले गए हैं जो आप खतियान के बात करते हैं, झारखंडियत का बात करते हैं, लेकिन एक हैदराबादी पार्टी है, इसको बाहरी पार्टी बोला जा रहा है, आप उसके साथ गठबंधन कर लेते हैं। कौन बोला बाहरी है? जनता बोल रहा है। जनता गलत है, दलाल बोल रहा है। दलालों ने हलाल के इसीलिए मैं डुंगरी में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी से तालमेल क्यों किया? सुदेश महतो आप जवाब दीजिए, आपका सवाल का आप ही को सवाल कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आइसू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ का पार्टी है क्या? ये माटी का पार्टी है क्या? सुदेश महतो वहाँ पे कुल्हाड़ी में जो भूगुल है ना उसमें घुसड़ गया है। कहा जा रहा सूरज सिंह बेसरा आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया गठबंधन करने के बाद। ये सवाल ही गलत है, मैं इस तरह का सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। आप अगर संविधान का जानते हैं मैं आपको भी पढ़ा दूंगा, मैं पाठशाला चला रहा हूँ। चुनाव किस भारत के संविधान के आधार पर चुनाव हो रहा, बाई इलेक्शन की क्या स्थिति है, विधानसभा कैसे गठन होता है, कैसे विधायक, वो वाला पूछिए। ये अजुल फजुल हम बोलने वाला नहीं है। वो सब नहीं। मैं राजनीति का 40 साल से किया हूँ। झारखंड राज्य निर्माताओं से आप ऐसा सवाल कीजिएगा, विधानसभा बिहार से त्याग देने वाला विधायक जो लालू यादव मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, कोई माई का लाल है जो मैंने त्याग दिया और मैं झारखंड का विकल्प बना रहा हूँ, अलग राज्य की निर्माता बोल रहा हूँ। मैं शिबू सोरेन की तरह 3.5 करोड़ रुपया लेने वाला आदमी हूँ, रिश्वत परिषद लेने वाला आदमी हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। अगर आपको सवाल करना, प्रेस और पब्लिक में मैसेज देना है कि विधि विधान का पूछिए, ये अलूल जजुल ये बोल करके इसका वक्तव्य नहीं देने वाला है। लोगों का सवाल है, मेरा सवाल उस लोगों का लोगों जागृत नहीं है। मैं झारखंड के जनता को मैं शिक्षित करने आया हूँ, डुमरी में संदेश देने आया हूँ और उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का पाठशाला खोला हूँ। यहाँ पर आरी बारी रहे, जो लोग भाषण दिया उनको खोजिए ना, डुमरी में चैलेंज करता है झारखंड सरकार को। आज देख लीजिए ना हेमंत सोरेन के साथ कौन बोला, कौन समर्थन में बोला। जनता को ठगा रहे हो, नौजवान को बरगला रहे हो। मैं जो नौजवान स्टूडेंट था 10,000 सेना को मिलिट्री तैयार किया और उड़ा के फेंका था पुलिया फुलिया रेल पटरी और दिल्ली में एग्रीमेंट करने वाला राज्य में। आप समझते हैं शिबू सोरेन राज्य बना? शिबू सोरेन झारखंड को बेचा है 3.5 करोड़ में। तो फिर भी आपको मान सम्मान आज तक नहीं मिला, आप इतना झारखंड के लिए किए। जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री था, महात्मा गांधी राष्ट्रपति था कि राष्ट्रपिता था, सुभाष चंद्र बोस। आप मूल्यों का बात नहीं कर रहे, उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे। ये सब सवाल मेरे लेवल का नहीं। अच्छा दादा सुनिए ना, हम एमएलए नहीं बना, हम एक किया जनता नहीं माना, उस लेवल में हमको मत पूछा।